अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे जो है वो 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं अब तक माशाल्लाह। और आज हमने जो है वो 4th चैप्टर अपना स्टार्ट करना है पाकिस्तान में माशरती नज़्म व ज़ब्त यानी सोशल ऑर्डर इन पाकिस्तान के नाम से। अब सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे कि माशरती नज़्म व ज़ब्त ये सोशल ऑर्डर होता क्या है, मीनिंग क्या है इसके। अगर देखा जाए तो उसका जो लफ्ज़ी मायने है वो माशरती हुक्म है या तरबियत के होते हैं, जिसको हम लोग सोशल ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन इस्तिलाहन किसी रियासत में शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, किसी किस्म का भी कोई मसला जो है वो रियासत के अंदर नहीं होना चाहिए, अमन व अमान का क़याम हो, जान और माल की जो है वो निगरानी करना और उसमें भी उनको सुकून हो। इसके अलावा कोई भी मसला रियासत के अंदर पेश आ रहा तो अदल व इंसाफ़ जो है वो फ़राहम करना, ये तमाम जो है वो माशरती नज़्म व ज़ब्त के इस्तिलाहन मायनों के जो है वो दायरे में आता है। ज़माना माज़ी में जब तक देखा जाए तो हम लोग जब तक नज़्म व ज़ब्त जो है वो अक्सर ऐसे हालात भी जो है वो सामने आए हैं कि सोशल ऑर्डर को जो है वो इग्नोर किया गया, इनको जो है वो पीछे रखा गया, अदल व इंसाफ़ जो है वो फ़राहम नहीं किया गया, तो हुकूमतें जो हैं वो उससे ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हुकूमतें टूटने जो है वो नहज पे पहुँच जाती हैं। जैसे जैसे रियासतें बड़ी हुई हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सिविक्स के जो सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसमें कदीम यूनान का भी जिक्र हुआ, जिसमें सिटी स्टेट्स होती थी। अब यही चीज़ जो है वो उसी को फॉलो करते हुए रियासत बनी है। तो रियासत को मेंटेन करना, रियासत का जो है वो नज़्म व ज़ब्त संभालना, ये तमाम जो है वो चीज़ें रियासत के हुक्मरानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालना जो है वो रियासत के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होना चाहिए, जिसमें अदल व इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा करते हुए तमाम अदारे अपना काम जो है वो सही तरीके से सरअंजाम दें। अगर ये चीज़ें सोशल ऑर्डर के दायरा कार में होते हुए रियासत के जो है वो कवानीन का हिस्सा नहीं होती, तो फिर कोई भी रियासत जो है वो ना तो फलाह पा सकती है, ना उनकी तरक्की की राहें हमवार हो सकती हैं, ना उनके शहरी सैटिस्फाइड होंगे और ना ही हुकूमत ख़ुद सैटिस्फाइड होगी। तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि ना तो आपका जो है वो ओवरऑल आपकी स्टेट तरक्की करेगी, ना ही आपके जो रियासत के हुक्मरान हैं वो लॉयल होकर आपके जो है वो रियासत के लिए, आपके मुल्क के लिए काम करेंगे। सो ये चीज़ें एट द एंड रिज़ल्ट जो है वो उसका बहुत ख़राब जो है वो निकलता होता है। आप इस सोशल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो बिल्कुल दुनिया के नक्शे से मिट भी सकते हो। सो ये चीज़ें जो हैं जो मतलब एग्जैजरेट कर रही होती हैं अवाम को गलत जो है वो साइड पे जाने के लिए या इनकलाब लेके आने के लिए, तो इसके लिए जो है वो आपको माशरती नज़्म व ज़ब्त जो है वो मुल्क के अंदर पैदा करना, स्टेट को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अब हम लोग किसी भी रियासत या किसी भी मुल्क के अंदर माशरती नज़्म व ज़ब्त की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अदल व इंसाफ़ की फ़राहमी होती है। माशरती नज़्म व ज़ब्त अगर है तो आपको अदल व इंसाफ़ कम्प्लीटली मिल रहा है, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक। किसी किस्म की तमीज़, किसी किस्म के फ़र्क के बगैर जो है वो लोग अदल व इंसाफ़ के तकाज़ों से मुस्तफ़ीद होते हैं। कोई भी किसी के साथ कोई इशू होता है या कोई भी मसला किसी के साथ हो रहा है, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अदलिया अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए इंसाफ़ की जो है वो फ़राहमी पॉसिबल करती है। सेकंड पे जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ मिलेगा। ऑब्वियसली जहाँ पे जमहूरियत है वो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत दुनिया में माना जाता है। तो जमहूरियत क्या है? अवाम की हुकूमत। जैसे कि आप लोग पहले भी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इब्राहिम लिंकन की जो है वो तारीफ़ आपको याद भी करवाई थी, बहुत सारे बच्चों को अब याद भी होगी कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम की तरफ से, तो उसको हम कहते हैं जमहूरी निज़ाम। ठीक है, जिसमें अवाम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे होते हैं। सो ये इसको हम कहेंगे ये जमहूरी निज़ाम, ये जमहूरी इक़्तिदार का हामिल कोई भी मुल्क कहलाया जाएगा। तो जब तक ये माशरती नज़्म व ज़ब्त माशरे के अंदर मौजूद नहीं है, रियासत के अंदर मौजूद नहीं है, आप जमहूरियत को फॉलो नहीं कर सकते। आप कह ही नहीं सकते कि ये जमहूरी मुल्क है। थर्ड पे आपकी जान और माल की हिफाजत जो है वो इसकी अहमियत में आ जाएगी। ऑब्वियसली आपका इस किस्म का जो है वो सोशल ऑर्डर अगर मुल्क के अंदर मौजूद है, रियासत के अंदर मौजूद है, तो आपकी शहरियों की जान भी महफूज है और माल भी महफूज है। आप ईज़िली अपने फ़ाइनेंस जो है वो उसको फॉलो कर सकते हो। बिज़नेस करना है तो कर लो, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जान की आपको कोई जो है वो अमान जो रियासत की तरफ से दी जाती है, तो आप उससे बेपरवाह हो जाती हो कि किसी किस्म का आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, किसी भी अदारे की तरफ से नहीं होगा, ना ही किसी फ़र्द की तरफ से होगा। तो आप दोनों साइड से सिक्योर हो जाते हो। उसके बाद नंबर 4 पे बदउनवानी का ख़ात्मा हो जाएगा। बदउनवानी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है बदउनवानी, ठीक है, जिसको हम आम ज़ुबान में करप्शन बोलते हैं। अगर नज़्म व ज़ब्त आपकी मुल्क के अंदर मौजूद है, तो ये रिश्वत देना, सूदखोरी का जो सिस्टम है, ये नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी, ये चीज़ें माशरे से, रियासत से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बदउनवानियाँ ख़त्म होने के बाद आपका जो माशरा है वो प्योर एक इस्लामी माशरा बन के जो है वो
ज़िंदगी जो है वो उसकी गुजरेगी, और कोई भी किसी किस्म का जो अंसर मौजूद होगा तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद खुशहाल माशरे का क़याम जो है वो आपके सोशल ऑर्डर होने की वजह से ही जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि आपका माशरा या आपकी रियासत जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होगी, और आपका जो वो इश्यूज़ हैं किसी भी किस्म के वो सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट, आपकी बेहतर मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है। किसी भी मुल्क कौम की तरक्की के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की जा सकती है, लेकिन तब जबकि माशरती नज़्म व ज़ब्त उस मुल्क के अंदर मौजूद होगा। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत आज उस मकाम पर हैं जिस पे पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे और बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक और कुछ पसमानदा ममालिक जो हैं वो जिनकी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। हम लोग चाइना की बात करते हैं, हम लोग अमेरिका स्टेट्स की बात करते हैं, हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं, बहुत सारे ये वो ममालिक जो कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की जो है वो फ़हरिस्त में आते हैं, लेकिन इनके पीछे जो स्ट्रगल है, जो उनकी सिस्टम की मेंटेनेंस है, वो चीज़ें हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये वो सब कुछ करने के बावजूद आज इस मकाम पे पहुंची हैं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में जो उनका नाम आता है। सो ये बेहतर मनसूबाबंदी के थ्रू या बेहतर मनसूबाबंदी करके ही ये चीज़ें जो वो पॉसिबल हो सकती हैं कि आपका मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न होगा। उसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट हमारा हुकूमत और अवाम से राब्ता है। अच्छे माशरती निज़ाम में की जो बुनियाद अगर देखा जाए, जो उसकी बेस देखा जाए, वो हुकूमत और अवाम का करीबी रब्त ही होता है। जब तक हुकूमत या रियासत अपनी शहरियों के साथ इन टच नहीं रहेगी, अपनी आवाम की मुतालबात को सुनेगी नहीं, उनके मसाइल से आगाही हासिल नहीं करेगी, तब तक वो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कायम नहीं कर सकती। और ये जब हम जमहूरी इक़्तिदार की बात अभी हम लोगों ने की है या जमहूरियत की बात की है, तो वो भी यही चीज़ है। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है कि जब आप डायरेक्टली आवाम के साथ बात करें, उनके मसाइल को सुनें, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करें, ताकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक अदारे के अंदर जो मसले जो है वो आवाम को, शहरियों को जो वो दरपेश हैं, उनको दूर किया जा सके, और उनको दूर करने के बाद आवाम को वो मौक़े दिए जाएँ कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। ठीक है, वो उन तमाम कामों को अपने सामने लेके उसमें जो है वो मुल्क के लिए और अपनी रियासत के लिए जो है वो खुशहाली लेके आ सकें। तो उसमें आपका हुकूमत के साथ शहरियों का जो राब्ता है वो होना बहुत ज़रूरी है, और ये माशरती नज़्म व ज़ब्त की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी रियासती जो ढांचा है, जो आपके रियासती एहलकार हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं हुकूमत के, वो डायरेक्टली अवाम के साथ जो है वो उनका जो है वो कनेक्शन जो है वो बना रहे, ताकि इनकी फ़लाह बहबूद और तरक्की के लिए प्रोग्राम बनाए जा सके और उनको पाए तकमील तक भी पहुँचाया जा सके, जिससे अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो बुलंद होगा। सो कल इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे इस्लामी तनाज़ुर में आज़ादी, इंसाफ़, उसूल इमादत और इख्तियारात के हसूल के तरीके। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो कल डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत आसान सा टॉपिक है। अब जो पहले आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं वो आपकी मेन चीज़ें थी, वो मेन बेसिक्स थी आपके सब्जेक्ट्स की, जो अब तक डिस्कस कर चुकी हैं। ये सारे सोशल जो हैं वो अफेयर्स और आपकी जो सोशल कमिटमेंट्स कह लेंगे, वो है जो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो बड़े मतलब रूटीन से जो वो चीज़ें पढ़ने वाली हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो कल जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।